हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माना L लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है। ये कोई आवेशित तार है जो कि L लंबाई है जिसकी। अब हमें इसके कारण R मीटर की दूरी पर मान लो ये कोई बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें पता है, हमें अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है गॉस की प्रमेय से, तो हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है उस बिंदु से होकर हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना ही होगा। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो हम कहेंगे माना इसका क्षेत्रफल A है चालक का या तार का, तो इसका हम छोटा सा अल्पांश लेंगे, छोटा सा कोई, तो इसका छोटा अल्पांश हो जाएगा dA। अब हमें पता है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होगा, और अगर हम इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश निकालें तो इसके लंबवत इधर आएगा, तो इसके बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। हम जानते हैं, जो सबसे पहले लेंगे dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो कि क्या होता है? फाई ई। इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर EA cos थीटा। अब हमारा क्षेत्रफल A की जगह कितना है? dA, तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर EDA cos थीटा का मान हमारा 0 आया है, तो cos 0 हो जाएगा। अब dA क्षेत्रफल से होकर निकाल रहे हैं तो फ्लक्स भी तो छोटा ही आएगा। D का मतलब यहाँ पर ज्यादा छोटा सा, ये कोई छोटा सा क्षेत्रफल, तो इससे होकर फ्लक्स आएगा, वो भी तो छोटा सा ही आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया d फाई ई बराबर EDA cos थीटा या cos 0। cos 0 का मान होता है 1, तो d फाई ई बराबर EDA। तो ये हमारा आया है dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे A क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, से यही नोट करेंगे। तो dA से होकर अगर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम समाकलन कर देंगे। अगर हमें संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम समाकलन कर देंगे जो dA से होकर आया है विद्युत फ्लक्स उसका। अब फाई ई बराबर d फाई ई का मान कितना है? EDA। अब यहाँ साइड से करेंगे, फाई ई बराबर, यहाँ पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र जो कि कांस्टेंट है, नियत रहेगा, तो समाकलन करते समय हम नियत को बाहर ले लेते हैं। तो फाई ई बराबर EDA का समाकलन क्या हो जाएगा? A। हम जानते हैं A क्या है? यहाँ पर इस चालक का क्षेत्रफल, और ये चालक है बेलनाकार, और हम जानते हैं बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, परंतु हमारे यहाँ पर चालक की लंबाई L है, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल करते हैं 2 पाई RL। तो फाई E बराबर E मल्टीप्लाई में 2 पाई RL। अब आप सभी ने गॉस की प्रमेय तो पढ़ी है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होती है गॉस की प्रमेय। क्या होती है कि फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम फाई ई की जगह इसको रख सकते हैं, तो हमने ये रखा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E मल्टीप्लाई 2 पाई RL। अच्छा, यहाँ पर सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है? इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, तो हमारा इसमें कुल आवेश Q है, तो हम यहाँ पर सिग्मा क्यू की क्या रखेंगे? Q। अब इसे 1 मिनट रद्द करते हैं। अब हम जानते हैं हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो E को एक तरफ रह देंगे, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो E बराबर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL।
अब हमने एक सूत्र पढ़ा है लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल, जहां लैम्डा का मतलब होता है रैखिक आवेश घनत्व, तो क्यू बट्टे एल की जगह पर हम लैम्डा रख सकते हैं, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया गॉस की प्रमेय के पहले अनुप्रयोग का सूत्र। इसे और सही से लिखे तो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया सूत्र। और इसका इजी रूप और होता है, अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में 2 लैम्डा अपॉन आर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, यहाँ पर लैम्डा का मतलब होता है रैखिक आवेश घनत्व, तो हम नीचे से लिख सकते हैं जहां लैम्डा बराबर रैखिक आवेश घनत्व। तो हमारे गॉस की प्रमेय का फर्स्ट अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।